Hi guys, welcome back to Elm Academy and today in this video we are doing exercise 11 question 16 और क्वेश्चन 16 के अंदर ये हमें कुछ फिगर दी हुई है। फिगर के अंदर हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, तो हाँ, इस फिगर के अंदर ना ये दो ट्रायंगल सेम है, ये दो ट्रायंगल सेम है, बट जो आपकी ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, तो वेल अब हम जो है ना इसका करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एंगल दिया हुआ है ए, ये है बी, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ई और ये एफ है, ये जी और ये एच है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि हमने ये चेक करना है कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट क्या की है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपने एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, हमने सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ए सी एच, ए सी और आपका जो एच है, ठीक है, ए सी एच और बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, ठीक है, और आपका डी ई जी एच, डी ई जी एच, और ये जो है ना, ये हमारे पास उसने कुछ स्ट्रेट लाइंस दी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एंगल अब किस तरह फाइंड करने हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं करने से पहले ख़ुद भी सोच रहा हूँ ताकि मैं आपको ईजीएस्ट वे में करवा दूँ। ठीक है, तो हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ए सी ई। ठीक है, ए सी ई जो हमारा एंगल है, ए सी ई जो है ना, वो अच्छा, उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर एक और बात पूछी है, ये जो सारे एंगल है ना, ये मिला के कितने के इक्वल बनते हैं, कितने के मतलब कितने डिग्रीज के इक्वल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए सी ई देख लेते हैं, ए सी ई। ठीक है, तो ए सी ई जो हमारे पास ये एंगल बनता है ना, ये वाला, ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल है किसके इक्वल है, ए के भी इक्वल है और बी के भी इक्वल है भाई। ठीक, ए प्लस और ए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने पिछली वीडियोस में भी समझाया था कि ये और ये वाले एंगल जब आप प्लस करते हो तो ये बाहर वाला एंगल आपका उस प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ए और जो एंगल बी है ना, उसको जब आप प्लस करोगे ना तो वो ए सी ई के इक्वल निकल आएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम जे सी ई पे। ठीक है, जो आपका जे और सी और ई ये वाला एंगल है ना, ठीक है, ये किस तरह निकलेगा, ये इस तरह निकलेगा, ए और बी को जब आप प्लस करोगे और उसके बाद उसको आप रख दो उसके जे सी ई, इसको प्लस करो। ठीक है, इस एंगल को प्लस करो, उसमें प्लस करो आप एंगल ए, उसमें प्लस करो आप एंगल बी। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एंगल बी, इसको आप रख दो 180 के इक्वल, तो आपके पास जे सी ई है ना जो, वो इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी के इक्वल आ जाएगा, मतलब जे सी ई का आंसर ये है। ठीक है, तो अब आगे हम आ जाते हैं आपके डी ई सी पे। ठीक है, जो आपके पास जो डी ई सी, इसके अंदर डी ई सी ये है। ठीक है, ये भी उसी तरह एंगल सी और एंगल डी को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास डी ई सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये करने का हमारे पास डी और हमारे पास जी ई सी जो है, जी ई सी, ये चीज़ ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम,
क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, तो हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह जी सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ इक्वल्स टू 180, और 180 को जब उधर ले जाएं तो हमारे पास जी ई सी जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। ठीक है, अभी तक आपको समझ आ रही है क्या कर रहे हैं। उसके बाद अब आपने इसी तरह नीचे वाले का करना है, इस वाली साइड से शुरू करते हैं, इस वाली साइड। ठीक है, एच जी एच जी जे को करना है सबसे पहले, वो भी इक्वल है एंगल ई और एंगल एफ को प्लस करके। ठीक है, और उसके बाद ई जी जे जो है, ठीक है, वो ये वाला एंगल और ये वाला, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, इसमें प्लस करोगे आप एंगल ई, प्लस करोगे आप एंगल एफ इज इक्वल रख दोगे 180 के, और फिर वन ई जी जे इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल कौन सा है, ई है और एंगल एफ है। ठीक है, सवाल ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, अब आपने इसी तरह लास्ट जो आपकी ट्रायंगल बनती है ये वाली, इसको भी फाइंड करना है, जो आपके पास आ जाएगा सी जे जी। ठीक है, ये किस तरह निकलेगा, ये आपका निकलेगा एंगल जी और एंगल एच को प्लस करके, और सी जे जी प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच को जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 180 का सम आ जाएगा। और 180, अब ये सी जे जी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच, तो यहाँ सी जे जी भी आ गया। ठीक है, सी जी जे है। ठीक है, ये यहाँ पर जी है, यहाँ पर जे है, सी जी जे। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी गलती होगी। ठीक है, उसके बाद अब आपके जो हमने ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना, क्वाड्रि इसका हमने अंदर वाले चारों एंगल निकाल लिए। तो हम क्या करेंगे कि हम इन चारों को प्लस करेंगे और प्लस करके 360 के इक्वल रख देंगे। पहला एंगल था जे सी ई का, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पार्ट में निकाला। दूसरा हमने निकाला जी ई सी, ठीक है, जो हमने सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर वाले निकाले थे ना। दूसरा हमने निकाला ई जी जे, ठीक है, और तीसरा हमने निकाला सी जे जी। ठीक है, इनको अब आपने रख देना है इक्वल 360 के। ठीक है, और इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनका आंसर, अब इनको आप ओपन करें। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जे सी ई है तो जे सी ई इक्वल किसके है, इस पूरे हिस्से के। तो आपने जे सी ई की जगह ये हिस्सा लिख देना है। जे सी की जगह आ जाएगा 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे आप जी ई सी की वैल्यू देखें, वो हमने क्या निकाली थी, 180 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। ठीक है, उसके बाद आप इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस करके आपने जो आपने सी जे जी की वैल्यू निकाली थी 180 माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ। ठीक है, और उसके बाद प्लस करना है, लास्ट जो आपके पास आता है 180 माइनस एंगल ये सी जे जी की जो वैल्यू है ना, 180 माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच। ठीक है, इसको आपने इज इक्वल रख देना है 360 के। ठीक है, ये हो गया आपका इज इक्वल। ठीक है, और जब आप इस सारे को वो माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। मतलब अब आप जो ये सारी वैल्यूज़ है ना, एंगल्स, ये सारे एक तरफ कर लो, और जो ये 180 की फिगर्स हैं ये सारी एक तरफ कर लो। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले इज इक्वल टू एंगल ए माइनस, सॉरी, एंगल ए माइनस एंगल बी, ये माइनस है माइनस ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी। ये मैंने इन्हीं ब्रैकेट्स को सॉल्व किया है, एंगल्स एक तरफ कर दिए, और
जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर दी, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। इनके इक्वल क्या है, अब उस इक्वल के उस तरफ 360 माइनस ये सब के 180, 180 माइनस 180 माइनस 180 और माइनस वहाँ बस 3 ही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 360। क्यों? क्योंकि 180 में से 180 जब आप माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 180 में से 180, ये 8 जो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो 360 बन जाएगा। अब माइनस और माइनस ये दोनों प्लस हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो 360 से ज़्यादा जब जब उसको माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास फिर 360 ही आएगा, ठीक है। तो मगर आंसर आपके पास -360 में आएगा। तो अब आंसर क्या है आपके पास? माइनस ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ माइनस एंगल जी माइनस एंगल एच किसके इक्वल आ गए? -360 के इक्वल आ गए, ठीक है। तो हेंस हमें ये प्रूव होता है, मतलब जो उन्होंने में सवाल में निकालने के लिए कहा था कि ए जो पॉजिटिव प्लस ए में, अभी तुमने ऊपर सारे माइनस, बी पॉजिटिव एंगल सी पॉजिटिव एंगल डी पॉजिटिव एंगल ई पॉजिटिव एंगल एफ और पॉजिटिव एंगल जी पॉजिटिव एंगल एच, ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव 360 के इक्वल। जब नेगेटिव नेगेटिव 360 के इक्वल है पॉजिटिव, तो हमने सारा बता दिया जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि ए बी सी डी ई एफ जी जो है, एच जो है वो ये टोटल जो है कौन से एंगल के इक्वल है? 360 के इक्वल है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं करवाऊँगा क्वेश्चन 17। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।